तो चलिए बच्चों, आज हम लोग द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य के क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। तो चलिए देखते, पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन है, डू वी नो डेफिनेट अबाउट विक्रमादित्य? क्या हम निश्चित तौर पर कुछ विक्रमादित्य के बारे में जानते हैं? तो क्या था हमारा आंसर कि मतलब हम कुछ निश्चित तौर पर विक्रमादित्य के बारे में तो नहीं जानते, लेकिन हाँ इतना सुना जरूर है लोगों के द्वारा कि मतलब जो विक्रमादित्य थे वो काफ़ी न्यायप्रिय राजा थे, वह लोगों को काफ़ी सही न्याय देते थे और उनको सीखना बहुत पसंद था। उनके दरबार में काफ़ी जो ज्ञानी लोग रहते हैं उनको शरण दिया हुआ था उन्होंने, और लोगों अपनी जनता को काफ़ी सही तौर पे न्याय देते थे। ठीक है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। वी नो ओनली दैट, हम सिर्फ यह जानते हैं विक्रमादित्य लव जस्टिस एंड लर्निंग, उनको न्याय और सीखना पसंद था। सीखना मतलब ज्ञान की बातें। ठीक है, ही गेव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपुल, ही गेव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपुल मतलब अपने लोगों को काफ़ी उचित न्याय देते थे, सही न्याय, जो सही न्याय देते थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, वाई डिड द गिल्टी ट्रेम्बल व्हेन दे केम बिफोर विक्रमादित्य? मतलब जो अपराधी होते थे वह विक्रमादित्य के सामने आने से क्यों काँपते थे? ठीक है, सामने क्यों काँपते थे? तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा कि जैसे जब भी कोई अपराधी आता था उनके सामने न्याय के लिए उसको बुलाया जाता था। ठीक है, न्याय करने के लिए, तो जो अपराधी रहता था वह पहले से ही डर जाता था। क्यों? क्योंकि उसको लग जाता था कि हो ना हो जो विक्रमादित्य हैं वह उसका जो अपराध है उसके बारे में वह ज़रूर जान जाएंगे। ठीक है, तो आंसर ये हो जाएगा हमारा, द गिल्टी ट्रेम्बल्ड बिफोर विक्रमादित्य, कि मतलब जो अपराधी होते थे वह काँपते थे विक्रमादित्य के सामने। क्यों? बिकॉज दे न्यू दैट, क्योंकि उनको पता था कि किंग वुड लुक एट देयर गिल्ट, मतलब वह उनके अपराधों के बारे में पता लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड टू द पैलेस एंड फोर्ट्रेस ऑफ विक्रमादित्य आफ्टर हिज डेथ? मतलब जो पैलेस था और फोर्ट्रेस यानी जो उनका महल और किला था विक्रमादित्य का, उनकी मृत्यु के पश्चात उसका क्या होता है? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य की मृत्यु के पश्चात हिज पैलेस एंड फोर्ट्रेस वेयर रूइंड, मतलब उनका जो महल था और किला था वह तहस नहस हो जाता है, यानी ध्वस्त हो जाता है। ठीक, मतलब टूट फूट जाता है। ग्रास एंड ट्रीज ग्रू देयर, और घास और पेड़ पौधे वहाँ पर उग जाते हैं। ठीक है, से खंडार होता कैसा होता है कि मतलब टूट के गिर जाता है ज़मीन में, उसके ऊपर धूल मिट्टी वगैरह सब जम जाती, फिर उस पर घास जम जाते हैं और पेड़ पौधे जम जाते हैं इधर उधर। ठीक है, तो वह ठीक वैसा ही। अगला क्वेश्चन है, वाट डिड द विलेज बॉयज़ फाइंड इन द पॉस्चर? मतलब जो गाँव के लड़के थे उनको जो चारागाह था वहाँ पर क्या चीज़ मिलता है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, द विलेज बॉयज़ फाउंड, जो गांव के लड़के थे उनको मिला ब्यूटीफुल प्लेग्राउंड, यानी एक बहुत ही सुंदर मैदान, खेल का मैदान वहाँ चारागाह के पास उनको मिलता है। इन द पॉस्चर, और जो चारागाह था मतलब जो चारागाह था या जो भी उन खेल का मैदान था, इन इट्स, उसके जो खेल का मैदान था उसके बीचों बीच देयर वाज ए माउंट, मतलब एक टीला था, व्हिच लुक्ड लाइक द सीट ऑफ जज, यानी जो कि एक न्यायाधीश के जो कुर्सी होती है, ठीक है, बैठने का स्थान होता है, उसकी तरह दिख रहा था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट चेंज डिड विलेज बॉयज फाइंड इन द बॉय हु सैट ऑन द ग्रीन माउंट? मतलब जो वह लड़का जब उस टीले पे बैठता है, हरे भरे टीले पे बैठता है, तो गांव के लड़कों को उसके हाव भाव में, उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन दिखाई देता है? उसमें क्या परिवर्तन दिखाई देता है? तो क्या हो जाएगा, द विलेज बॉयज नोटिस दैट, जो गांव के लड़के थे उन्होंने नोटिस किया, द बॉय हु सैट ऑन द ग्रीन माउंट, मतलब जो लड़का उस टीले पे बैठता है, बिकम वेरी सीरियस, मतलब वह बहुत ही सीरियस यानी गंभीर हो जाता है, मतलब जो उसका हाव भाव था वह काफ़ी गंभीर हो जाता है। हिज टोन एंड मैनर्स बिकम सो स्ट्रेंज दैट, मतलब जो उसका टोन यानी उसकी आवाज़ और उसका हाव भाव था, व्यवहार था, बिकम सो स्ट्रेंज यानी जो काफ़ी अजीब हो जाता है, कि जिससे दैट दे वेयर फ्राइटन, जिसको देखकर वो लोग डर जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड किंग ऑफ उज्जैन डिसाइड टू डू? मतलब जो एक राजा था उसने क्या करने का सोचा? मतलब जब उसको पता चला कि एक लड़का है जो एक टीला है उस पर बैठता है और काफ़ी अच्छे ढंग से न्याय करता है, तो वह क्या करने का सोचता है? तो क्या सोचता था
द किंग ऑफ उज्जैन डिसाइडेड टू, तो उसे राजा ने सोचा टू डिग द प्लेस, उस स्थान को खोदने के बारे में, फाइंड आउट द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, और उस विक्रमादित्य के जो न्याय सिंहासन था उसको पाना चाहता था। ठीक है, उसको यह अंदेशा था कि जो वह टीला है वह निश्चित तौर पे विक्रमादित्य का सिंहासन होगा उसके नीचे, तो वह चाहता था कि खोद के उसको निकाले और उस पर बैठ जाए ताकि वह भी न्याय करे अपनी जनता के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड द फर्स्ट एंजल आस्क, जो पहला देवदूत था उसने राजा से क्या पूछा, व्हेन ही वाज अबाउट टू सिट ऑन द जजमेंट सीट, जब वह उसे जैसे ही सीट पे बैठने चला था तो पहला जो देवदूत था उसने क्या पूछा। तो जैसा कि पता था कि मतलब जो सिंहासन है वह कई सारे देवदूतों के कंधों पर और पंखों पे टिका हुआ था, तो जैसे ही बैठने चलता है तो पहला देवदूत प्रकट होता है, उससे कुछ प्रश्न पूछता, तो वही चीज़ क्या पूछ रहा था। तो क्या पूछ रहा था कि द फर्स्ट एंजल आज द किंग, पहले देवदूत ने राजा से पूछा वेदर ही हैड नेवर डिजायर्ड टू रूल ओवर द किंगडम दैट वेयर नॉट हिज ओन, मतलब क्या तुमने कभी किसी ऐसे राज्य पर शासन करने की इच्छा नहीं हुई जो तुम्हारा नहीं है, मतलब किसी दूसरे के राज्य पर शासन करने की इच्छा नहीं हुई थी तुम्हारी। तो वही पहला जो देवदूत होता है यही चीज़ पूछता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड द लास्ट एंजल से टू द किंग, मतलब आखिरी देवदूत ने राजा से क्या कहा, व्हाट वाज किंग्स रिप्लाई, और राजा का उत्तर क्या था। तो क्या हो जाएगा, लास्ट एंजल सेड द किंग, लास्ट एंजल ने किंग से कहा दैट आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हार्ट, क्या तुम्हारा हृदय पूरी तरह से पवित्र है। इज योर हार्ट, क्या तुम्हारा हृदय, इज़ योर हार्ट एज प्योर एज द लिटिल चाइल्ड, क्या तुम्हारा हृदय जो है उस छोटे बच्चे की तरह ही पवित्र है। जो उस बच्चे के बारे में बात हो रही है कि जो उस टीले पे बैठा था और अपने गांव वालों की समस्याएं दिक्कतों को सुनता था, उसके बारे में न्याय करता था। तो वही पूछता है कि क्या तुम्हारा हृदय उस बच्चे के समान पवित्र है। किंग रिप्लाइड दैट, राजा ने उत्तर दिया, नो आई एम नॉट वर्दी, नहीं मैं इस लायक नहीं हूँ, यानी जो उसका हृदय है वह उसे बच्चे के समान पवित्र नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था, बाकी के क्वेश्चन को हम लोग बाद में देखते हैं।